नामांकन के बाद प्रियंका गांधी आज से करेंगी वायनाड चुनाव प्रचार। आज करेंगी 2 रैलियां, 1 नुक्कड़ सभा। कल होंगी प्रियंका की 3 जनसभाएं, 1 नुक्कड़ सभा। तो वहीं महाराष्ट्र में नामांकन के लिए अब बचे सिर्फ 2 दिन। 2 दिनों में ही गठबंधन में फाइनल नहीं हो पाया है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। महायुति में 53 तो वहीं महाविकास अघाड़ी में 28 सीटों पर फंसा है पेच। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट। सोलापुर सीट पर कांग्रेस और उद्धव गुट दोनों ने उम्मीदवार उतारे। मुंबई की 5 सीट पर भी दोस्ताना मुकाबला संभव। महाराष्ट्र में आज कई दिग्गज करेंगे पर्चा दाखिल। नामांकन से पहले सीएम एकनाथ शिंदे पुणे में करेंगे रोड शो। तो वहीं एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार बारामती सीट से नामांकन भरेंगे। शिवसेना शिंदे गुट के 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। एक बीजेपी उम्मीदवार को अपना सिंबल दिया। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा को टिकट। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। शिंदे गुट ने दिंडोसी सीट से दिया है टिकट। निरुपम बोले 23 नवंबर को जीतकर पहुंचूंगा विधानसभा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की है। 14 उम्मीदवारों की लिस्ट में सचिन सावंत की उम्मीदवारी हटाई गई है। अशोक जाधव को अब अंधेरी पश्चिम से टिकट मिला। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बोले महाविकास अघाड़ी ने उनकी पार्टी के लिए तय की है 2 सीटें और सीट के लिए बातचीत अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी कर रही है कम से कम 5 सीटों का दावा। महाविकास अघाड़ी में सीट के लिए जारी घमासान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। विपक्षी गठबंधन में हितों का टकराव है। एनडीए के खिलाफ कहीं नहीं टिकेगा इंडिया गठबंधन। तो वहीं एनडीए सहयोगी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने रखी है 2 सीटों की मांग। कहा डिप्टी सीएम फडणवीस ने 1 सीट देने का वादा किया, लेकिन उनकी पार्टी को चाहिए कम से कम 2 सीटें। एक एमएलसी पद की भी मांग की है। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा यूपी में ना पीडीए बटेगा ना ही कटेगा। जो ऐसी बातें करेगा वो बाद में पिटेगा। झारखंड में सीता सोरेन को लेकर के कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के विवादित बयान। उनके बयान पर नहीं थम रहा विवाद। सीता सोरेन ने कहा उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले को जनता देगी जवाब। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए। कहा अभी भाभी के खिलाफ अपशब्द कहने वालों पर सीएम ने क्यों साध रखी है चुप्पी। बीजेपी ने उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट से होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया है। आशा नौटियाल को दिया है टिकट। बीजेपी प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं आशा नौटियाल। बिहार में उपचुनाव के बीच आज होगी एनडीए की अहम बैठक। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह मीटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में पहली बार एनडीए की मीटिंग। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। कहा अगर अगले चुनाव में नीतीश कुमार जीतेंगे तो जमीन सर्वे से लेकर के स्मार्ट मीटर योजना तक बंद कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच व्यापार यात्री सुविधाओं को लेकर सरकार का बड़ा कदम। कोलकाता में बीजेपी सदस्यता अभियान में गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठ को लेकर के बड़ा बयान। कहा 2026 में बीजेपी की सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से रुक जाएगा घुसपैठ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाए आरजीकर अस्पताल महिला डॉक्टर के परिजनों से मिलने से अमित शाह ने इनकार किया। कहा बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा होता है महिलाओं पर अपराध। वक्फ बिल को लेकर के बनाई गई जेपीसी की आज एक बार फिर से बैठक होगी। कई राज्यों के वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि रखेंगे अपना पक्ष। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों की समिति भी अपनी राय रखेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आपके पंजाब संयोजक पद को छोड़ने की इच्छा जताई है। सरकार पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं भगवंत मान। 13 से ज्यादा मंत्रालयों का संभाल रहे हैं जिम्मा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज हरियाणा का दौरा। कुरुक्षेत्र के पेहवा में मठ सिद्ध बाबा गरीब नाथ के संत समागम में शरीक होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी वहां मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया। एयरपोर्ट से शहर जाने वाली सड़क पर बनाई गई विशाल मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी।
चलिए अब देखेंगे देश की बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज गुजरात के वडोदरा में स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर C-295 विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन करने वाले हैं। टाटा और स्पेन की कंपनी का यह साझा विमान निर्माण कॉम्प्लेक्स। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के अमरेली में करेंगे भारत माता सरोवर का उद्घाटन। अमरेली के लाठी से ही 4,800 करोड़ रुपए के अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पहुंचने पर स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत एक अहम देश है। पीएम मोदी के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिख रही है भारी भीड़। कल रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 9 लोग घायल हुए थे। बांद्रा टर्मिनल में यात्रियों के बीच भगदड़ मामले के बाद रेलवे का फैसला, भीड़ रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाई गई। त्योहारी मौसम को लेकर लिया गया फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अहम फैसला लिया गया। त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तैयारी, 7,000 स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। 1 करोड़ से अधिक सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। और छठ महापर्व पर गुजरात से बड़ी संख्या में घर आ रहे प्रवासी लोग। सूरत में काम करते हैं कई राज्यों के प्रवासी मजदूर और कारीगर। कपड़ा और हीरा उद्योग में करते हैं काम। त्योहारों के मौसम में बाजारों में उमड़ रही है भीड़। दुकानों से सामान की खरीदारी के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दिवाली करीब आते ही बाजारों में बढ़ रही है चहल पहल। दिल्ली के खान मार्केट में मॉक ड्रिल हुआ। दिवाली और छठ पर्व को लेकर के की गई थी मॉक ड्रिल। बम की सूचना को लेकर के अलग अलग महकमों की तैयारियों को परखा गया। त्योहारों को लेकर के दिल्ली पुलिस अलर्ट। तिलक नगर बाजार में पुलिस की टीम ने गश्त की। भीड़ कंट्रोल करने के लिए बाजारों में वाहनों की आवाजाही पर रोक। मुरादाबाद में मनाया गया दीपोत्सव। एक साथ जलाए गए 7.5 लाख दिए। भव्य ड्रोन शो के साथ रोशनी से नहाया पूरा शहर। गुजरात के वडोदरा में नजर आ रही है दीपावली की रौनक। स्वामी नारायण मंदिर की भव्य सजावट की गई। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है मंदिर। और 2 हफ्ते में 350 से अधिक उड़ानों में बम की मिली धमकी। जांच के बाद सभी धमकियां निकली अफवाह। झूठी धमकियों के खतरे से निपटने के लिए कड़ी कार्यवाही की तैयारी। बेंगलुरु से गोरखपुर आ रही फ्लाइट में बम की धमकी मिली। जांच के दौरान ये अफवाह निकली। 4 दिन में दूसरी बार बेंगलुरु से गोरखपुर वाली फ्लाइट में बम की धमकी मिली। गुजरात के सूरत में होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई। जांच के बाद बम की खबर अफवाह साबित हुई। मेल में $55,000 की मांग की गई। लखनऊ के कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जांच पर मौके पर पहुंची डॉग और बम स्क्वाड की टीम। जांच के दौरान होटल्स में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। 5 से 6 होटल्स को जांचा गया। प्रदूषण के मामले पर एनजीटी सख्त हुआ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्पेशल सीपी यातायात प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। प्रदूषण कम करने के लिए कई कार्यवाही का ब्यौरा मांगा गया। हरियाणा में नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले। कैथल में लगातार जलाई जा रही है पराली। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद जल रही है पराली। पंजाब के फिरोजपुर में भी जलाई गई है पराली। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पराली में लगी आग को बुझाती दिखी। हर थाने की पुलिस टीमें गांव-गांव जाकर कर रही है गश्त। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, केंद्र सरकार जहां बैठती है, जब वहीं पर्यावरण को साफ और सेहतमंद रखने के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो बाकी देश का क्या होगा। बागपत में पकड़ा गया 30 क्विंटल नकली मावा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिकअप गाड़ी से बरामद किया है नकली मावा। दिवाली पर सप्लाई के लिए लेकर जा रहा था ड्राइवर। उज्जैन में खाद्य विभाग की छापेमारी। 150 किलो नकली घी जब्त किया गया। राजस्थान से इंदौर के जरिए उज्जैन पहुंचा था नकली घी। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने मोबाइल पर लगाई हेडमास्टर की क्लास। गेस्ट टीचर की शिकायत पर क्लास लगाई गई। अतिथि शिक्षिका से पैसे मांगने का आरोप है।
बदायूं में बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला, पीड़ित परिवार वालों से मिलने पहुंचे सांसद आदित्य यादव, पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अब गायों को लेकर के राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य में गाय के लिए आवारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, निराश्रित और बेसहारा शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। आज जारी होगा आदेश। सतना जाते समय चाय की दुकान पर रुके सीएम मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से चाय बनाई, खुद चाय पी, लोगों को भी पिलाई। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का मामला, मतगणना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दीवारों से पोस्टर हटने तक रोका गया था रिजल्ट। सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका पर फैसला आ सकता है। हिमांशु भाऊ गैंग की लेडी डॉन अनु भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। एसएसबी ने किया गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर के रास्ते विदेश भागने की तैयारी में लेडी डॉन थी। अनु नाम से महिला हरियाणा की रहने वाली, दिल्ली के रजौरी हत्याकांड को लेकर चर्चा में आई थी लेडी डॉन। एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर करवाई थी हत्या।